नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन कल पिछले वीडियो के अंदर लसब के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो लसब के मैंने खूब सारे आपको उदाहरण करवाए, ये 2 संख्याओं के, 3 संख्याओं के और 4 संख्याओं के। कुछ ऐसे भी मुख्य बिंदु बताए जिन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से अपन बिना अभाज्य गुणनखंड के भी लसब ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आज अपन लसब के बारे में एक अलग से थोड़ा टॉपिक पढ़ेंगे कि भिन्नों का लसब कैसे ज्ञात किया जाता है। क्योंकि साधारण संख्या दी हुई हो तो आप लसब ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन भिन्नों का लसब कैसे ज्ञात करोगे। तो आज अपना रहेगा नया टॉपिक है, लसब के अंदर भी है लेकिन नया है कि भिन्नों का लसब। किसका रहेगा आज अपने? भिन्नों का लसब। भिन्नों का लसब। देखो, भिन्नों का जो लसब है, एलसीएम है, वो कैसे ज्ञात करेंगे? एलसीएम। अब देखो, भिन्नों का जो लसब ज्ञात करने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला कहो या सूत्र कहो, वो याद होना चाहिए। और लसब का पूरा नाम तो चाहे भिन्नों का लसब हो चाहे साधारण लसब हो, लसब का तो पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्ती। तो आज अपन जो लसब है भिन्नों का, भिन्नों के लसब का अपन को सूत्र एक याद होना चाहिए। इन सूत्र के माध्यम से ही अपन क्या कर सकते हैं? भिन्नों का लसब ज्ञात करते हैं। क्योंकि भिन्न भी आ सकती है, उनका भी लसब ज्ञात करना अपने पास आना चाहिए अपन को। अब देखिए, जो भिन्नों का सूत्र है, भिन्नों का लसब, भिन्नों का लसब, लसब का जो सूत्र है वो आपके सामने रहेगा कि अंशों। अब देखो, भिन्न भिन्न के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब अपन चर्चा करेंगे कि भिन्न को कैसे लिखा जाता है। अंश बट्टे हर, ये इनके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी अपने भिन्न टॉपिक पढ़ना है। लेकिन इसमें बात भिन्न की आई है, थोड़ी बहुत लसब के अंदर ही आई है, तो भिन्न के बारे में भी पता होना चाहिए कि भिन्न को लिखा कैसे जाता है। अंश बट्टे हर, जैसे कोई सी भी अपन संख्या है जिसको अंश बट्टे हर के रूप में देखे, वो भिन्न कहलाती है। तो जो भिन्नों के लसब का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो आपके रहेगा कि ऊपर हमेशा अंश होता है। तो आपको जिस संख्या का अगर जैसे कि लसब ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको अंश का लसब ज्ञात करना पड़ेगा। अंशों का लसब, अंशों का लसब, अंशों का लसब बटे, बटे का मतलब समझते हो? बटे का मतलब हुआ भाग। उसके भाग में मतलब कि हर में रहेगा, हरों का क्या रहेगा? हरों का मसब ज्ञात करना पड़ेगा आपका। इसके अंदर क्या होगा? मसब। इससे पहले आपको मसब टॉपिक में इसके बाद में करवाऊंगा कि मसब कैसे ज्ञात किया जाता है। संख्याओं का अलग अलग मसब ज्ञात किया जाता है। तो जो भिन्नों का जो लसब ज्ञात करने का सूत्र है, अंशों का लसब बट्टे हरों का मसब, ये रहेगा आपका भिन्न का जो सूत्र है वो। और उसके बाद में कुछ अपन इसके उदाहरण समझते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर अगर 1 की बात की जाए, पहला आपके पास में कोई 2 भिन्न आ जाए। जैसे कि आपके पास में भिन्न आई है 3/4 व 2/5, ये एक आपके सामने भिन्न है। इस भिन्न का अगर आपको क्या ज्ञात करना है? लसब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लसब ज्ञात करना है। तो लसब ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपके पास में हर कौन सा है? हर का क्या है? हर का आपको मसब ज्ञात करना पड़ेगा। तो हर का मसब नहीं ज्ञात करना है, और अंश का क्या ज्ञात करना है? आपको लसब ज्ञात करना है। अब देखिए, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? अंशों का लसब ज्ञात करेंगे। तो 2 आपके सामने देखो, 2 और 1 3, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य संख्या, इसका मतलब इन दोनों का क्या होगा? गुणनफल होगा। क्या होगा? गुणनफल। तो इसका जो लसब आएगा वो आएगा 3 गुना 2। और जो इसका मसब कैसे ज्ञात करेंगे? मसब वो होता है जो इन दोनों संख्याओं के अंदर कॉमन आने वाली संख्या ही क्या कहलाती है?
मसब कहलाती है। अब देखो 4, वैसे मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत सिखा देता हूं। इसमें क्या किया जाता है, जब भी मसब की बात की जाए, मसब की बात आती है, तो मसब के अंदर दोनों ही अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, और उन दोनों में जो अभाज्य गुणनखंड के बाएं पक्ष में जो संख्या होती है वो कॉमन आती है, वही क्या कहलाती है, आपका मसब आएगी। क्या आएगी, मसब। जैसे कि 4, 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 में 2 का भाग 1 बार। इसमें भी देखो अगली संख्या जैसे कि 5 है, तो 5 में 5 का ही भाग जाएगा 1। तो इसमें जो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा। क्या आएगा, 1 कॉमन है। 1 में इधर भी 1 का भी भाग जा रहा है, एक भी इसमें भी 1 का भाग जा रहा है, इसीलिए इन दोनों का जो आपके सामने जो मसब आएगा वो कितना है, 1 बराबर कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6/1। इसका जो आपके सामने जो भिन्न का एक उदाहरण आया है, इस उदाहरण में जो आपको कहे कि इसका लसप ज्ञात कीजिए, तो इसका जो लसप रहेगा, इसको या में आप 6 में 1 का भाग की कोई वैल्यू नहीं होती है, 6 आएगा, तो जो आपका जो लसप आया है वो कितना आया है, 6। इसी प्रकार अगर अगले उदाहरण की अगर बात की जाए, उदाहरण नंबर 2, कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो भिन्न का, कोई जरूरी नहीं है कि 2, 3 संख्याओं की भिन्न भी हो सकती है। तो जैसे कि अपन 3 संख्याओं का एक भिन्न का उदाहरण ले लेते, आपके सामने आ गया 5/10 कोमा 10/10/15 कोमा 3/7। ये लो आपके सामने एक कोई भी भिन्न आई है 3, इनका आपको क्या ज्ञात करना है, लसब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लसब। तो इसका लसब कैसे ज्ञात करोगे, लसब का सूत्र ये 5/10 10/15 3/7 का लसब, मतलब कि आपके पास में 3 भिन्नों का उदाहरण है, इन उदाहरणों का आपको क्या ज्ञात करना है, लसब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अंशों का लसब, इस संख्याओं का लसब ज्ञात करना है, और नीचे वाली जो हर दे रखा है उसका क्या ज्ञात करना है, मसब ज्ञात करना है। तो अपन देखेंगे कि जो इसका जो लसब आएगा वो कितना आएगा, वो आपको देखना है। तो जो इसका लसब है 5 और 10 का लसब तो 10 आएगा, लेकिन 10 व 3 का लसब कितना आएगा, 30। कितना आएगा, थोड़ा अपन को जल्दी करना आना चाहिए। 30 कैसे आया, आप इसको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका जो लसब आएगा वो कितना आएगा, 30। अब देखो 30 के अंदर 3 का भाग भी जा रहा है, 10 का भाग भी जा रहा है, और 5 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है। और बटे में अगर बात की जाए मसब की, तो ये थोड़ा अभी तक आपको टॉपिक पढ़ाया नहीं है, तो मैं इसको अलग अलग करके दिखा देता हूं कि तीनों संख्याओं का आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अब देखिए तीनों संख्याओं का अलग अलग कीजिए। जैसे कि आपके सामने 10, ये 10 बिठा दिया, अगली कौन सी है 15, तो 15 बिठा दिया, अगली 7 है तो इस 7 को। आपको मैंने ये भी बताया था कि जो दाएं पक्ष में आपको उदाहरण को बिठाना है अभाज्य गुणनखंड करते समय। तो जो 10 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, और इसमें 5 का भाग 1 बार। इसमें 3 का भाग जा रहा है, 5 तिये 15, और फिर से 5 का भाग 1 बार, और 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 में अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। अब मुझे ये बताइए तीनों में क्या 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 इन दोनों में तो आ रहा है, लेकिन तीसरे अभाज्य गुणनखंड के अंदर 5 कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपको 5 भी छोड़ना है। तीनों में 1 कॉमन आ रहा है, इधर भी 1 का भाग दे तो जाएगा, इधर भी 1 का भाग दे तो जाएगा, इधर भी 1 तो आपको जो तीनों संख्याओं में जो कॉमन आने वाली संख्या क्या कहलाती है, मसब कहलाती है। क्या कहलाती है, नीचे वाली मसब। तो इसके बटे में कितना, 1, या इसको अपन लिख सकते हैं 30। तो जो आपके सामने एक भिन्न का उदाहरण था 5/10 10/15 और 3/7 का जो लसब आएगा वो आएगा 30। कितना आएगा, 30/1। एक कहो, या इसका लसब कितना आएगा, 30। और भी एक उदाहरण अपन करते हैं, जैसे कि उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 आपके सामने आया है, जैसे कि 15/20 कोमा 7 को छोड़िए, इसका अगला ले लेते 5 5/15
5/15, या इसका कुछ ऐसा उदाहरण लेते हैं जैसे कि आपके सामने कि 30 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 30। अब देखो कौन सा, इसका क्या करना है, आपको भिन्नों का लसप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लसप। आपके सामने आया है 15/20 और 5/30 एक उदाहरण। इस उदाहरण का आपको लसप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लसप। अब देखो इसका जो लसप है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंशों का क्या करना है, अंशों का आपको लसप गिनना है। तो 15 और 5 का लसप क्या होगा? 15 और 5 का लसप कितना आएगा? 15 आएगा, क्योंकि 15 में 15 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी भाग जा रहा है। इनका जो लसप है वो तो 15 आ गया। अब देखिए 20 व 30 इन दोनों का मसप ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको ये रफ कार्य है, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना, ये रफ कार्य। अब देखिए अपन 20 का भी करेंगे और किसका करेंगे, अगला आपके सामने 30, इन दोनों का बाज्य गुणनखंड करेंगे। दोनों में जो कॉमन आएगा वही मसब कहलाता है। अब देखिए 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 10 बार। फिर से 2 का भाग 10 में 5 बार और फिर 5 का भाग 1 बार। 30 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 15 बार। और 15 में 3 का भाग कितनी बार? 5 बार। और 5 में 5 का भाग 1 बार। ये देख, अब इन दोनों संख्याओं में एक तो 2 कॉमन आ रहा है, तो आपको लिखना है इसके नीचे एक 2 कॉमन आ रहा है गुना। अगला कौन सी संख्या? फिर से एक 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, लेकिन 5 कॉमन आ रहा है। इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है। ये 5 और इन दोनों में एक तो कॉमन आ रहा है, ये गुना 1। अब देखिए बराबर में 5 दूने 10, 10 का 1 से गुणा करोगे तो 10। ये इसका लसप रहेगा। जो 15/20 और 5/30 का लसप रहेगा 15/10। आप भी एक उदाहरण इसका हल करना। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण 4। ये आपको हल करना है। जैसे कि आपके पास में आ जाए 16/25, 20/30। ये आपके सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण को आपका लसप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लसप, भिन्नों का लसप ज्ञात करना है। ये आपको सरल करना है। और भी आप ऐसे उदाहरण लेके ये भिन्नों के लसप के बारे में आज चर्चा हो गई। और कल अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, मसप के बारे में पढ़ेंगे, HCF के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहे। नमस्ते।